हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके जीएस। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं और एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो 10 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में तो पूछा ही गया था, उसे जस्ट उठा के थर्ड शिफ्ट में भी पूछ दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है 38वां और भारत कुल 139 देशों में 38वें स्थान में है। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या है, तो इसमें भारत का स्कोर है 40.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2025 में लॉरियांस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। और इस क्वेश्चन को लगभग 9 से 10 बार रिपीट किया गया है। कभी स्पोर्ट्समैन, कभी वुमेन, कभी पर्सन, कभी स्पोर्ट्स का टीम के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, 2025 में लॉरियांस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ब्रिटिश के साइकिल चालक टॉम पिटकॉक को दिया गया है। और इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2025 में लॉरियांस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये मैंडो डुप्लांटिस को दिया गया है, जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। अगर वुमेन के बारे में पूछे तो वुमेन में सिमोन बाइल्स को दिया गया है, जो यूएसए की रहने वाली है। और अगर लॉरियांस स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है पूछा जाए, तो ये आपका रियल मैड्रिड टीम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो देखिए, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाती है ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो और वो खराब ना हो। तो देखिए, चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोक कर एसिडिटी से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, शरीर में कौन से ऊतक स्थिर और सिकुड़ते हैं। तो ये है आपका पेशीय ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, और ये शरीर का ऊतक है जो स्थिर और सिकुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट किया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ और था और अभी सोडियम सल्फेट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, सोडियम सल्फेट, इसको पहले आप ऐसे लिख लिए Na2SO4, और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है सोडियम का 23, पर यहाँ पे Na2 है तो 23 गुना 2 हो गया, प्लस सल्फेट का होता है 32, तो यहाँ पे 32 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन यहाँ पे O4 है इसलिए 16 गुना 4। अब इसे सॉल्व करके ऐसे जोड़ देना है और अब सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान 142 ग्राम पर मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, स्वर्ण रेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आती है। तो स्वर्ण रेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सर्वाधिक बाढ़ ओडिशा के बालसेर जिले के निचले इलाकों में आती है। और इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए उप गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 250 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और अभी थर्ड शिफ्ट में फिर से पूछ दिया गया है। तो देखिए, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है T=1/f। इसमें T है आपका टाइम पीरियड, ये 1, और ये f है आपका फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, T=1/250 जो कि आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.004 सेकेंड, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जैव निविकरणीय का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है। तो यह आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, कागज, सब्जी के छिलके, चमड़ा या लकड़ी, और एक आपका दिया हुआ था प्लास्टिक।
तो इसमें कागज, सब्जी के छिलके, चमड़ा या लकड़ी, ये आपका जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। पर ये जो प्लास्टिक है ये आपका जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रोपानेन में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है। तो प्रोपानेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3 और इसमें कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है, तो ये है आपका कीटोन जो कि प्रोपेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसके साथ ही इसके निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के द्रव यानी कि विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है। तो यह आपका अति परासरण यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण जो कोशिका होती है वो सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2025 में IM विजयन जो कि एक भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी। तो देखिए अभी हाल ही में आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना को गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लीला महाराजा सवाई मान सिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता है। तो देखिए लीला महाराज सवाई मान सिंह पोलो कप 2025 में जयपुर लीला टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा भानवाला ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है। तो देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से उदासीन लवण यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा। मीन्स यहाँ पे आपका एम्पियर पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जब भी श्रेणी क्रम में होगा तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। लेकिन यही अगर यहाँ पे समानांतर क्रम में होता तो आपका फॉर्मूला होता 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखिए श्रेणी क्रम में इसीलिए इस तरह से जोड़ लेंगे 4, 8, 12 मिलके आपका हो जाता है 24 ओम, यानी कि यहाँ पे आपका R प्रतिरोध निकल गया 24 ओम। अब यहाँ पे आपका धारा का मान पूछा तो धारा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है V = IR। ये आपका ओम का नियम है V = IR। यहाँ पे V हमें पता है 12 वोल्ट है, यहाँ पे V हमें पता है 12 वोल्ट है और R हमें पता है कि 24 ओम है। निकालना क्या है I एम्पियर। तो यह आपका हो जाएगा I = V/R। V आपका 12, R है आपका 24। ये काटने पे आ जाएगा 1/2 और यह आपका पॉइंट में आ जाएगा 0.5 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सी कथन सही है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में आपका वक्रता त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर ही स्थित होते हैं और ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया धोवन सोडा बनाने के लिए निम्न में से किस यौगिक को गर्म किया जाता है। तो धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार के द्वारा 200 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लैंगिक जनन किस में होता है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था एक में नर, एक में मादा, एक में दिया हुआ था दोनों। तो लैंगिक जनन आपका नर और मादा दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कार्य और शक्ति के बीच क्या संबंध है। तो देखिए कार्य और शक्ति के बीच ये जो शक्ति होता है ये कार्य करने की दर यानी कि रेट होता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ था पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण एक डैश मिश्रण है। तो लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का जो मिश्रण है ये आपका एक विसमांगी मिश्रण है, यानी कि ये हेट्रोजोनियस मिक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बल कौन सी राशि है और इसका मात्रक क्या होता है। तो बल एक सदिश राशि है, क्यों? क्योंकि इसका परिणाम और दिशा दोनों होता है और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसको आप एन से इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जटिल उत्तक का क्या कार्य होता है। तो जटिल उत्तक का कार्य है पौधों में जल, खनिज और भोजन का परिवहन करना। तो ये सारा क्वेश्चन आपका 10 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, जिसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा एकदम एग्जैक्ट उठा के दे दिया गया है, ये वाला। ये 10 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में भी। इसके साथ ही ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आगे भी रिपीट होंगे ही होंगे।